Hello, dear students of class 7. Welcome to session 1 on a new chapter, chapter number 5. And the name of the chapter is Lines and Angles. Dear students, in this session, we will learn about these three things. Okay, we will complete each topic in a single session. In today's session, session number 1, we will learn about some basic terms and definition related with lines and angles. And in next session we will learn about different types of angles. Okay, in this basic classification of angle, and in this session more specific classification of angle, like in this session we will learn about different type of uh, basic angles, that is acute angle, right angle, and obtuse angle. Okay, and in this session we will learn about more advanced level of angles, that is consecutive angles, or you can say supplementary, complementary, and different types of angle. And on this topic exercise 5.1 is based. 5.1 के जितने भी questions है, that all are based on this topic. Okay, and the last session will be on pairs of lines, transversal lines we will learn about in session 3, and on this topic exercise 5.2 is based. So today, in today's session we are going to learn about some basic terms and definition related with angles. So start करते हैं आज का सेशन. अब चैप्टर का नाम ही है हमारा लाइंस एंड एंगल. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज अ लाइन. ओके, सो दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन? A series of points that go endlessly in both direction. बोलता है सीरीज ऑफ पॉइंट. ये एक्चुअली यहाँ क्या है, पॉइंट्स है हमारे, ठीक है. ये पॉइंट्स हैं, ये इस तरह से पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है. इन सभी को आपने मिला दिया तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई हमारे पास एक लाइन बन गई, ठीक है. ऑब्वियसली स्ट्रेट नहीं आ रही है, हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है यहाँ से, ठीक है. तो स्ट्रेट लाइन आएगी और वो कहाँ तक जाएगी? क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है एंडलेसली. एंडलेस जिसका कोई एंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने इस तरह से एरो ये शो कर दिए. इसका मतलब है कि ये एंडलेसली चलती जाएगी, ठीक है. सो ये लाइन की डेफिनेशन लिख लो. अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट गो एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस. नाउ अब लाइंस भी बहुत डिफरेंट टाइप की लाइन होती है, हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है. उसमें आती है हमारी सबसे पहले आ गई पैरेलल लाइंस. अब ये पैरेलल लाइंस क्या है? देखो, लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट. ऐसी दो लाइन जो आपस एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है इस तरह से. क्या ये पैरेलल है? नो. क्या ये पैरेलल है? नो, क्योंकि कभी ना कभी इवेंचुअली ये एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट. बट इफ यू विल नोटिस these will go endlessly in both direction and they will do not intersect each other. तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इन लाइन को बोलेंगे पैरेलल. अब ये तो पैरेलल है, चलती जाएंगी, बट ये पैरेलल नहीं लग रही है, ठीक है. ये अगर आप ऐसे शो करोगे तो ये मिल जाएंगी, बट ऐसा नहीं है. ये मैंने यहाँ पे बनाया है, अदरवाइज ये पैरेलल ही रहेंगी, ठीक है. ये हमेशा पैरेलल रहेंगी. तो पैरेलल को शो करने का तरीका है ये नोटेशन, ठीक है. इस तरह से हम शो करते हैं कि लाइन एल इज, ऐसे दो लाइंस को ऐसे शो कर देते हैं. इसका मतलब है एल इज पैरेलल टू एम. ओके, एंड इन दिस लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. और लाइन को शो करना है तो लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे ए बी लाइन है, ए बी लाइन है तो ए बी के ऊपर इस तरह से ये हम ऐसे ये बना देते हैं. इसका मतलब है कि लाइन ए बी. अगर हम सिंपली ऐसे रखते तो इसका मतलब है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? ये लाइन सेगमेंट है. अगर इसका हमने ऐसे एरो लगा दिए तो ये बन गई लाइन, और लाइन को बीच में से काट दिया तो बन गया लाइन सेगमेंट. ओके, सेगमेंट मतलब एक छोटा टुकड़ा. पैरेलल लाइंस लग गया पता. पैरेलल लाइन के एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास कहाँ कहाँ पैरेलल लाइन आती है, ठीक है. तो बहुत सारे हमारे आसपास में एग्जांपल है पैरेलल लाइन के. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये पार्किंग है, ठीक है. आपका जो फ्लोर है, फ्लोर में हार्डवुड फ्लोर है या फिर टाइल्स देखेंगे आपके फ्लोर पे टाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है. तो टाइल में एक दूसरे की क्या होती है, वो पैरेलल है, ठीक है. वैसे ही विंडो की जो विंडो पैन है, ठीक है, विंडोज की जो ये साइड और ये साइड है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड है, ये एक दूसरे के पैरेलल है. और टॉप एंड बॉटम भी एक दूसरे के क्या है,
पैरेलल है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है हमारे आसपास में जहाँ पे हम पैरेलल लाइन देख सकते हैं। और ये पार्किंग स्लॉट है, यहाँ पे पार्किंग स्लॉट में आप देख सकते हैं ये लाइंस ड्रॉ की हुई है, ये क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? लाइन दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म अ राइट एंगल। दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इस तरह से। वन, एक लाइन एम है, दूसरी लाइन है एन। दीज टू लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर टू फॉर्म अ राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री ओनली। इफ इट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री देन दीज टू लाइन आर व्हाट, परपेंडिकुलर। अगर मैं पूछूं क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, are these two lines perpendicular, then you will find whether this is 90 degree. No, this is not 90 degree. Okay, this is acute angle, this is acute angle, and this is a obtuse angle obviously. So this is not a parallel line. These two are parallel, perpendicular lines, sorry, perpendicular line. So lines that intersect to form right angle are called perpendicular lines. और यहाँ पे एक इंटरेस्ट नोटेशन कैसे देते हैं इसको, नोटेशन इस तरह से लिखते हैं कि लाइन एम ये परपेंडिकुलर 90 का साइन होता है, इस तरह से हम बनाते हैं ये, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू एन। और यहाँ पे आपको की फैक्ट देखने को क्या मिलेगा, कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का नहीं बनेगा, आपको चार 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ये भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री, एंड लास्ट में यहाँ पे ये भी हमारा 90 डिग्री। तो चार 90 डिग्री के एंगल मिलेंगे कहाँ पे, जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। किस तरह से, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी स्ट्रीट का प्लान ले लो, ठीक है, कोई दो स्ट्रीट्स हैं, वहां पे जो लाइन जो दो स्ट्रीट्स चौराहे पे जहाँ पे ना स्क्वायर पे मिलती है, तो वो एक दूसरे को क्या करती है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, या हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे डिग्रीज को बाद में पढ़ते हैं, पहले एंगल पढ़ लेते हैं हम। लाइंस पढ़ ली हमने, अब एंगल पढ़ते हैं कि एंगल क्या चीज है। तो देखो, बेसिक से फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट को आपने मिला दिया, तो आपके पास क्या बन गई है, आपके पास बन गई लाइन। इस लाइन को अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा इसको इरेज करके। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। कब बनी लाइन, पॉइंट से लाइन बनी है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के लाइन बनी है। एक लाइन को दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है एंगल। एंगल बन गया, ठीक है। तो एंगल क्या चीज है, इट इज अ स्पेस इंक्लूडेड बिटवीन टू, दिस इज टू, यहाँ से फिर से टाउ हो गया, ठीक है, इसको कर देते हैं ठीक है। यहाँ होगा बिटवीन टू, ई डब्ल्यू ओ। इट इज अ स्पेस इंक्लूडेड बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे आर जॉइंड एट वन पॉइंट। तो ये जो है ना पॉइंट, ये जो स्पेस है, इस स्पेस से हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। यहाँ से हमारा एंगल बना है। तो देख लो क्या लिखा है दोबारा, इट इज अ स्पेस इंक्लूडेड बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। तो ये एंगल है, व्हेन दे आर जॉइंड एट वन पॉइंट। दो लाइन को आपने जोड़ दिया, ठीक है, इस तरह से, और इसके बीच का जो स्पेस है ये एंगल है, ये भी एंगल है, एंड दिस इज आल्सो एंगल, दिस इज आल्सो एंगल। तो ये एंगल की डेफिनेशन है। अब एंगल भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये एंगल कौन सा है, आपने पढ़ रखा है। ये कोई हमें लग रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है ना, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा है, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो ये एंगल हमारा कौन सा है, ये 100 का नोट इसलिए दिया है नोटेशन की, 90 से अबव है, से सपोज 100 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 100 डिग्री। तो क्या है ये, ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस इज अ, एंड दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट लेते हैं 50 डिग्री, कौन सा एंगल है ये, यस इट इज एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या रहेगी, एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, तो उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्वियसली राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल। हमारा रेफरेंस पॉइंट यही था एक्यूट और ऑब्ट्यूज निकालने के लिए।
तो एन एंगल दैट मेजर 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल से कम है तो उसको बोलेंगे एक्यूट, उसको क्या बोलेंगे एक्यूट। और 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा है तो उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज, है ना, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज। तो ये चीजें अपनी ध्यान में रखो। चलते हैं नेक्स्ट। ये कौन सा एंगल है, देखो। अब बोलोगे ये कैसा एंगल है, तो आप ये देखो, ये एंगल है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये लाइन, और ये पूरी बेंड हो गई। ये 90 डिग्री था, 90 से और इसको बेंड कर दिया नीचे, पूरा फ्लैट कर दिया, तो ये बन गई एक लाइन। तो लाइन क्या है, स्ट्रेट एंगल है। एन एंगल दैट मेजर 180 डिग्री, एक एंगल जो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री के एंगल को बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, और इसको आल्सो बोल सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन। तो ये आज के लिए हमारा पूरा टॉपिक था, दैट इज। तो एक, हाँ, एक चीज है और है, हम यूनिट क्या है एंगल की, तो यूनिट है एंगल की, एंगल को मेजर करने की डिग्रीज। क्या है, डिग्रीज। 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो ये डिग्रीज क्या है, यूनिट है मेजर करने की एंगल को। तो इस तरह से हमने आज का अपना बेसिक डेफिनेशन और बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन रिलेटेड विद लाइंस एंड एंगल कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जो मेन टॉपिक है, यहाँ से ये मेन नहीं था, मेन ये टॉपिक है दो, जिसपे एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है। बस ये तो रिवीजन था। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल एंड पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। तब तक के लिए एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।